कांग्रेस पार्टी की बैठक समाप्त होने के बाद 4:30 बजे से सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। बैठक को लेकर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधायक अंबा प्रसाद, इरफान अंसारी समेत जेएमएम के कई विधायक सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। पूर्व में प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। और इसी खबर की पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय मंडल जुड़ चुके हैं। धनंजय, सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं और विधायकों के आने का सिलसिला कितना देर से चल रहा है? साथ ही आप ही बताएं कि कांग्रेस के क्या सारे विधायक इस बैठक में पहुंच रहे हैं? देखिए, आयुष हम सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं और अभी तक 2 विधायक पहुंचे हैं। 2 विधायक, एक दशरथ गगई और सुखराम उरांव, 2 विधायक पहुंचे हैं और 4:30 बजे का टाइम दिया गया है। गठबंधन विधायक दलों का बैठक है। अब बहरहाल ये देखने वाली बात होगी आयुष कि कितने विधायक बैठक मीटिंग में मौजूद होते हैं, कि सारे विधायक जेएमएम और कांग्रेस सारे विधायक यहाँ पहुंचते हैं या कुछ विधायकों को बॉयकॉट किया जाता है। क्योंकि ये बहरहाल इस बैठक में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कल्पना सोरेन के नाम पर भी मुहर लगाने की बात की जाएगी, अगर सेकेंड स्टेप अपने तैयार करना रखना चाहते हैं। क्योंकि राज्यपाल चेन्नई जा चुके हैं। राज्यपाल का आने का जो होगा लगभग जो जानकारी 8 तारीख को आएंगे, उससे पहले अपने तरीके से पूरी तैयारी करना चाहते हैं जेएमएम सरकार। और जेएमएम सरकार के द्वारा जितने भी विधायक है सभी विधायक से मनसा भी पूछा जाएगा, अगर सरकमस्टांसेस चेंज होते तो क्या कल्पना सोरेन के नाम पे मुहर लगती है कि नहीं। तमाम चीजें बैठक में होगी। ईडी को किस तरह से टैकल करना, ईडी के सवालों को दरकिनार कर चुके हैं कि अल्टीमेटम दिया गया था ईडी के द्वारा कि 7वां सामान्य, अब इसे कार्रवाई तौर से ही मान सकते हैं। मुख्यमंत्री जब नहीं पहुंचे, एक लिफाफा भेजा गया तो वही लिफाफा सेम पहले जो भेजा गया था वही लिखा हुआ था कि हम ईडी को पहले जवाब दे चुके हैं, हम ईडी से कोऑपरेट करना चाहते, लेकिन हम ईडी क्यों बुलाना चाहते तमाम चीजों को लेकर क्लियर नहीं है, तो इसलिए ईडी के दरवाजे पर नहीं पहुंचे। बहरहाल अब ईडी का जो शिकंजा है, टाइम जैसे समाप्त होने 7 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद ईडी अपना कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। उससे पहले सीएम आवास के अंदर जो हलचल है, जो अब तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आपको हमारे सहयोगी गणेश दिखाएंगे कि गेट पे सारे जो सुरक्षा कर्मी के सभी तैनात है और कुछ देर के बाद यहाँ पे विधायकों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। कि 2 विधायक पहुंचे, 4:30 बजे का टाइम दिया गया है। 4:30 बजे के बाद बैठक की जब शुरुआत होगी, बैठक की देखिए तस्वीरें अब दिखाएंगे, गणेश को कहेंगे देखिए विधायकों का जिस तरह से आना सिलसिला हो गया, गाड़ी जो आ रही है और तस्वीरें अब देख पा रहे होंगे। इसी तरह से गाड़ियां एक एक करके अंदर जा रही है। अब क्योंकि 4:30 बजे का टाइम है तो एटलीस्ट 4:30-5 बजे के बीच में बैठक शुरुआत हो जाएगी। बैठक में सबसे मुद्दा ये है कि राजनीतिक इधर आप देख सकते हैं तस्वीर, देखिए विधायक पहुंच चुके हैं। एक जेएमएम के जो विधायक हैं उनसे बात कर सकते हैं। कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, शीशा लॉक करके अंदर जा रहे हैं। बहरहाल अब बैठक में जब शामिल होने, अब कोई विधायक बोले या नहीं बोले ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी विधायकों की जब बैठक होगी क्या सहमति बन पाती कल्पना सोरेन के नाम पे, क्या ईडी के जो सवालों को किस तरह से टैकल करे मुख्यमंत्री, वो तमाम चीजों को लेके देखने वाली बात होगी। बहरहाल आयुष, अभी जो झारखंड की राजनीति काफी गर्म हो चुकी है और गर्म जब सुबह से ही जब ईडी के जो सभी जगह छापे पड़ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री करीबी, चाहे डीसी की बात करें अभिषेक पिंटू जो उनकी बात करें या फिर उनके जो जितने भी करीबे हैं जेएमएम सरकार से, जितने भी करीबे लाइजनिंग का जो काम करते हैं, तमाम लोगों के घर पे छापेमारी चल रहे हैं। अब उनसे पहले तो वहां सरगर्मी तेज हुई। अब जब 4:30 बजे जब बैठक शुरू होगी उसमें भी इस बात की चर्चा की जाएगी कि जो मुख्यमंत्री के कर्मियों को जो टारगेट किया जा रहा है केंद्र एजेंसियों द्वारा, उसको किस तरह से टैकल किया जा रहा है, उनको किस तरह से तमाम चीजों को जवाब दिया जाए सरकार के रहते हुए। क्योंकि या तो मुख्यमंत्री रिजाइन देंगे या तो मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को कल्पना सोरेन को बना के ईडी के पास सवालों को जवाब देने जाएंगे। बहरहाल देखिए एक एक मंत्री का आना शुरू हो गया है। मंत्री का काफिला देखिए, जैसे से मैं बता रहा हूँ टाइम होते जा रहा है, मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। तमाम जो तस्वीरें हैं हम कोशिश करेंगे कि बात कर सके और उनको जानकारी ले सके। देखिए मंत्री तस्वीर देख पा रहे होंगे कि एक एक करके जो तस्वीरें विधायक और मंत्री को काफिला आना शुरू हो गया। अब जो कुछ बोलना चाहेंगे बोलिए। बेबी देवी मंत्री हैं, वो क्रॉस की हैं बैठक में शामिल होने के लिए। पीछे आप देखना चाहेंगे कि कौन एक एक करके जो
एक एक करके जो मंत्री विधायक सब अंदर जा रहे हैं, बहरहाल अब देखने वाली बात होगी आयुष की इन बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि झारखंड की जो राजनीति है, क्या मुख्यमंत्री चेंज होंगे, क्या कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो टाइम दिया गया था उस दौरान ईडी उनको गिरफ्तार करती है, वारंट इशू करती है, क्या अगला रुख होगा, उन तमाम चीजों का इस बैठक में अपने तरीके से जेएमएम सरकार की तरफ से रूपरेखा तैयार की जाएगी और उसी हिसाब से आगे का काम किया जाएगा। बहरहाल दो दिन में जो नए साल जैसे 2024 का जिस तरह से शुरुआत हुई और झारखंड की राजनीति में जिस तरह से गर्माहट बढ़ी है वो देखने वाली बात है और पूरी हलचल बढ़ गई झारखंड की राजनीति को देखते हुए। बहरहाल अब इस बैठक में क्या निकल के आता है उसी पे झारखंड की किस्मत, झारखंड के मुख्यमंत्री का फैसला या ईडी के सवालों का फैसला तमाम चीजों पर निर्भर होता है। कुछ देर के बाद अब समय जैसे से नजदीक आ रहा है, एक एक करके विधायक और मंत्री पहुंच रहे हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में विधायकों का क्या राय रहता है, कि सभी गठबंधन के विधायक मौजूद रहेंगे, मंत्री मौजूद रहेंगे, क्या सभी का सहमति बन पाएगा हेमंत सोरेन के द्वारा, क्योंकि जब पिछली बार की मुझे जो जानकारी याद आ रही है कि आयुष जब इस तरह के सर्कमस्टांसेस बने थे, ईडी का जो समन किया था एक बार विधायक दल को, उसमें भी बैठक बुलाई गई थी और उस समय कल्पना सोरेन के नाम पे मोहर लगी थी और सभी विधायकों ने उसमें हस्ताक्षर भी किए थे। हो सकता है आज सेम प्रोसीजर यहाँ पे किया जाएगा, कल्पना सोरेन के नाम पे साइन भी करवा सकता है, क्योंकि जो गांडे का सीट जो खाली कराया गया है उस सीट खाली कराने का मकसद यही था कि वहां से चुनाव लड़ाया जा सके। अब अधिसूचना झारखंड सरकार की जो झारखंड में चुनाव आयोग उनके द्वारा अधिसूचना भेज चुका है केंद्र के पास, केंद्रीय चुनाव आयोग पे, वहां पे क्या निर्णय लेता वो बहरहाल देखने वाली बात होगी। परत देखिए, मिनट दर मिनट यहाँ की राजनीतिक चेंज हो रही है। पहले कांग्रेस का बैठक में शामिल हुआ, वहां पे भी कुछ न कुछ निर्णय लिए गए होंगे कि जब हम गठबंधन के बैठक में मौजूद रहेंगे तो गठबंधन में क्या बातों को रखा जाएगा, वहां पे एक निर्णय हो चुका होगा पहले से। अब यहाँ पे जेएमएम के विधायक, आरजेडी के मंत्री विधायक सब लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अब बहरहाल इसमें किन किन विधायक को बॉयकॉट करते हैं, सारे विधायक पहुंचेंगे, वो देखने वाली बात होगी आयुष। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार का है, सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट में आना नहीं चाह रहे, मुख्यमंत्री बैकफुट में नहीं आना चाह रहे। वो ईडी के सामने जब नहीं गए तो उसमें साफ साफ संकेत यही दिया था कि अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमेशा वो मंच से जहां भी गए हैं कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है, हमें ईडी के द्वारा डराया जा रहा है, तमाम चीजों को बोलते भी आए हैं, ईडी के खिलाफ भी बोलते आए हुए, केंद्र एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते आए। लेकिन जब यहाँ बैठक होगी उसके बाद जब वहां से जो निर्णय निकलेंगे वो सबसे बड़ा अहम मुद्दा होगा कि इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिए जाते हैं। इस बैठक में क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जो है तख्ता पलट या कल्पना के जो नाम चर्चे में आ रहे हैं 2 दिनों से, क्या वो वाकई में सही है? क्योंकि मुख्यमंत्री कल ने इस बातों दरकिनार कर दिया कि ये बातें से मीडिया का हवाई बीजेपी द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, हमें इस तरह से कोई, हम कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, ना उसको चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, राजनीति से काफी दूर है। बहरहाल जब इस बैठक में बैठेंगे तब उसमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात, जब ईडी शाम तक कार्रवाई कुछ ना कुछ, हमें जो जानकारी मिली वहां पे भी कार्रवाई कर सकते हैं, जहां पे छापे पड़ रहे हैं वो छापे से कुछ ना कुछ निकलेंगे। अब देखिएगा जो पूरा जो बैरिकेटिंग है हमारे पीछे, यहाँ पे देखिए गेट, सुरक्षा कर्मी सभी यहाँ पे मौजूद। हम तस्वीर आपको बात दिखाएंगे कि देखिए सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ जो मंत्रियों की गाड़ी लगेगा और सारे जो मंत्री आ रहे हैं वो मीटिंग हॉल में एक एक करके जा भी रहे हैं। अभी तक जो 5 लोग आ चुके हैं, 5 विधायक आ चुके हैं, उसमें से मंत्री भी पहुंच चुके हैं। तो अब बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इन बैठक में इन मंत्रियों का क्या रहेगा, क्यों मंत्रियों में कितना राय बना पाते हैं। कुछ लोग पिछले बार भी उनके नाम पे सहमति नहीं बनाई थी, कल्पना सोरेन के नाम पे। अब क्या उनके नाम पे सहमति बनती है, क्या उनको समर्थन मिल पाएगा? क्योंकि जो चुनाव सरफराज अहमद जो सीट खाली किए थे गांडे का, उनका इसी से लिंक जोड़ा जा रहा था। जब से वो खाली किए तब से झारखंड की राजनीति काफी गर्माहट हो चुकी है। यानी नए साल में झारखंड की सरकार का जो खलबली मची है, ईडी के जैसे दबिश दिया, ईडी के जैसे नोटिस इशू किए, उसके बाद से पूरे सिलसिला यहाँ से चलता आ रहा है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भले न्यूज एजेंसियों को बात की है, लेकिन मुख्यमंत्री खुल के कुछ बातों को सामने नहीं रखे अभी तक। अब इस मीटिंग के बाद ही जेएमएम के द्वारा क्या स्टैंड होता है, विधायकों, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का, जब गठबंधन के विधायक जब मौजूद रहेंगे उनसे क्या स्ट्रेटेजी निकल के आता है, क्या रणनीति तैयार करते हैं, क्या इसी सरकार के तहत ही वो ईडी का सामना करेंगे। बैठक होने के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब आलमगीर आलम से सवाल किया गया कि क्या सीएम का चेहरा बदलने वाला है, तो उन्होंने ना भी ना कहा और हाँ भी ना कहा। उन्होंने कहा कि अब बैठक होने वाली है, बैठक में क्या बातें होंगी ये तो बैठक के बाद पता चलेगा, लेकिन हाँ और ना में जवाब नहीं देना, इसके क्या मायने हो सकते हैं? धनंजय, देखिए कोई खुल के नहीं बोलना चाह रहा है। हम भी देखिए अभी मंत्री विधायक से जब हम बात करना चाहें गेट लॉक करके अंदर जा रहे हैं, यानी सख्त हिदायत दी गई होगी कि जो मीटिंग में बातें होंगी वो बातों को बाहर अभी नहीं डिस्क्लोज करना। ये भी हो सकता है, या फिर सब विधायक मंत्री अपना मुंह बंद करके रखें, उन लोगों को भी जो जानकारी दी गई होगी मीडिया से साझा नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन जब बैठक शुरू होगी कहीं ना कहीं हमें सोर्सों से वो जानकारी सारी बैठक में क्या निकला आ जाएगा। आलमगीर आलम संसदीय मंत्री हैं और संसदीय मंत्री के द्वारा अगर जवाब नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब साफ साफ है कि कांग्रेस में अंदर खाने में कुछ ना कुछ हलचलें तेज है। सहमति नहीं बनी होगी या फिर समिति बनी होगी तो वो मीडिया से डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे होंगे, क्योंकि उनको भी पता है ईडी जब 7 बार समन कर चुकी है तो कुछ ना कुछ स्टैंड वो करेगी ही करेगी। क्योंकि उन्होंने साफ साफ जो लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को, उसमें साफ साफ लिखा था इसमें आप अल्टीमेटम ही मानिए या फिर आप कार्रवाई होने के लिए तत्पर रहिए। तो आप ये समझ लीजिए जब ईडी इस तरह से चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी जब गया है मुख्यमंत्री सीएम में, तो आप ये समझ लीजिए 7 दिन का समय आधा से ज्यादा निकल चुका है, कुछ दिन 1-2 दिन का समय बचा है। उससे पहले ही कुछ ना कुछ रणनीति तैयार करना चाहती है जेएमएम सरकार। जब कांग्रेस का जो बैठक हुआ है, अभी उनके जो प्रभारी कांग्रेस प्रभारी पहुंचे थे मीर अहमद, उनके साथ जो बैठक में सारी बातों को भी रखा गया, उन बातों को अब जब यहाँ सीएम के साथ बैठक होगी उन बैठकों में इन बातों को रखा जाएगा। क्योंकि अब देखिए सब जगह से ईडी जो शिकंजा कसते जा रही है, कहीं ना कहीं लिंक सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री को जो समन किया गया, मुख्यमंत्रियों को जो हिरासत में अगर ले लेते हैं तो झारखंड का क्या होगा, झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या होगा, क्या उस समय दूसरा ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन की चर्चा की उस तरह के चर्चा वहां पे भी होंगे। देखिए एक एक करके जो हम तस्वीर दिखा रहे होंगे गणेश कि विधायक पहुंच रहे हैं और विधायक का जो सिलसिला है, विधायकों का आने का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। कुछ कहना चाहेंगे? तो एक एक करके कुछ सब शीशा लॉक करके अंदर जा रहे हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे, मीडिया के सामने मुखाबित नहीं हो रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि बैठक होने के बाद क्या किन बातों को रखा जाता है। तो लेकिन अब जो तस्वीरें हैं एक एक करके अब अंदर विधायक अंदर जा रहे हैं। हालांकि अब ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे बड़ा सवाल आयुष, जैसे कोई भी विधायक नहीं बोलना चाह रहे, ना मंत्री बोलना चाह रहे हैं। ईडी की जैसी छापेमारी चल रही है उस पे भी दबदब के बदले तमाम बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ विधायक कुछ मंत्री भी खुश नजर आ रहे थे जब छापेमारी चल रहे थे, हमें जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात हो जाएगी कि अब विधायक जो आ रहे हैं और इसमें ये तय किया जाएगा कि ये तय करेंगे कि उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या हेमंत सोरेन पे ही रखा जाए और उसको ईडी का सामना कराया जाए या फिर कल्पना सोरेन को होंगे। बहरहाल तमाम चीजों को लेके हम डिस्कशन की जाएगी। आयुष, अब कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस का अध्यक्ष का क्या निर्णय रहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का क्या निर्णय रहा होगा, वो बैठक में कुछ साफ होगा। यानी फैसला जो किया गया ऑलरेडी फैसला हो चुका होगा, सिर्फ यहाँ पे यही होगा उनके नामों पे सहमति बनाई जाएगी, कोशिश की जाएगी कि सारे विधायक मंत्रियों से सहमति बना लिया जाए, साइन करा लिया जाए। राजभवन में जब इस तरह का कुछ कसमकस अगर बढ़ेगा तो उस समय उस लेटर को वहां पे जमा करके तुरंत मुख्यमंत्री का नाम चेंज किया जा सके। तमाम चीजों को लेके ही बातें यहाँ पे हो रही, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस गठबंधन में क्या राय बन पाती है, क्या मुख्यमंत्री जो कल्पना सोरेन के नाम पे सहमति बन पाती है। इन मुद्दों पे ही यहाँ पे विचार होना है। ईडी, मुख्यमंत्री का नाम तय करना और झारखंड की राजनीति पे जो ईडी का कसमकस जारी, उन तमाम चीजों को बातें में ही यहाँ पे फैसला होनी है और यही फैसला सबसे बड़े झारखंड की राजनीति को आगे बढ़ाएगा या फिर ये सरकार चेंज होगी। एक दूत लेटर लेके, चिट्ठी लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पहुंचता है ईडी कार्यालय। ये हम 2 जनवरी की बात कह रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आती है कि खुली चुनौती दी गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया है और साथ ही जो बातें निकलकर सामने आई
कि उन्होंने कहा है कि हम डटकर सामना करेंगे। तो मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैकफुट पर जाते नहीं दिख रहे, चाहे अब कोई भी समीकरण हो। और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए यह भी साफ किया था कि मुख्यमंत्री चेहरा बदलने को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, यह सिर्फ बीजेपी वाले इस हल्ला को फैला रहे, इस बात को फैला रहे। तो जहां एक तरफ चर्चा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है, दूसरी तरफ हम यह भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। तो इसको कैसे समझा जाए? मतलब यह बैठक कितने मायनों में अहम होगी? सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, या फिर ईडी की कार्रवाई होगी, ईडी के समक्ष पेश होने को लेकर होगा, या फिर आने वाले दिनों में जो राजनीतिक हालात होंगे इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा होगी? क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है इस बार धनंजय। देखिए आयुष, जो आपने बात कही सही बात है। ये जब चिट्ठी लेके वहां पहुंचे ना, दोनों चिट्ठी जो लेके पहुंचे, उस चिट्ठी में वही अधिकारी जो सीएमओ के कर्मचारी हैं, वही कर्मचारी बार बार जाते हैं और वही लिखा हो रहा था। पहले समन में भी वही लिखाया, तीसरा समन में भी वही दिखाया, सातवां समन में भी वही लेटर लेके गए, लेकिन सीएम नहीं पहुंचे। सीएम ने साफ साफ संदेश कह दिया था कि हम ईडी के क्लियर बताएं कि वो क्या पूछना चाहती है, क्या वो गिरफ्तार करने के लिए बुला रहे हैं या कुछ पूछना चाहते तो हम लिखित जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी मनसा साफ नहीं, जो मुख्यमंत्री तमाम स्टेज से भी कहते हैं कि ईडी का मनसा साफ नहीं, अगर हम जाएंगे हमें गिरफ्तार कर लेंगे। यही चीज बाबूलाल मरांडी या बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ईडी को किस बात का डर है, क्या उन्होंने चोरी की है, क्या उन्होंने गलत किया है, इसलिए डर है ईडी के कार्यालय नहीं जाने थे। उसमें से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गए थे। जब नया साल का पदार्पण होता है, जब ईडी का नोटिस जाता है, उसके बाद पूरी तरीके से ईडी का नोटिस आते ही झारखंड की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती, वही उसके बाद तमाम जो गतिविधियां हैं एक्टिव होती है। और झारखंड सरकार के द्वारा हम लोग जो कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोनी का जो नाम आ रहा था वहां से आने लगा, फिर सरफराज अहमद गांधी विधायक से आनंद फानन में बिना बताए चुपचाप से आते हैं, इस्तीफा देते हैं और वो दिल्ली वापस चले जाते हैं। किन्हीं को पता नहीं होता। जब उनके द्वारा रिलीज जारी किया जाता है, निशिकांत द्वारा ट्वीट की जाती है, तमाम खाने में सूचनाएं आती, तब ये पूरा महकमा और एक्टिव हो जाता है। उसके बाद कल्पना सोरेन का नाम आने लगते हैं। कल्पना सोरेन अब कभी इन पॉलिटिक्स में रही नहीं है, वो जनरल सीट से उनको लड़ना पड़ेगा। जनरल, क्योंकि वो उड़ीसा से आती है, मयूरभंज से आती है, यहाँ पे जनरल सीट से उनको लड़ना होगा। तो वो सबसे सेफ सीट गांधी था, उसमें आदिवासी मुसलमानों का बहुमत ज्यादा है, तो वहाँ कभी जेएमएम का जो हमेशा बहुमत में रही है, तो वहां से वो उसको सेफ सीट लगा, उनको खाली करा दिया गया, जो अंदर खाने से तमाम नेताओं से बोलते हुए नजर आए। उसके बाद यहाँ पे जब मुख्यमंत्री जब एक एजेंसी से इंटरव्यू देते हैं, उसमें साफ साफ वो कहते हैं कि इस तरह से कोई बातें नहीं, वो कुछ राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, उनका नाम बीजेपी के द्वारा ही फैलाया जा रहा है, ह्यूमर फैलाया जा रहा है। लेकिन इस तरह से कल्पना सोरेन या न राजनीति में आएगी, न चुनाव लड़ेगी, न मुख्यमंत्री बनेगी। बहरहाल यही सब मुद्दे को लेकर जब गठबंधन का कैबिनेट की बैठक, गठबंधन विधायकों की बैठक सीएम आवास में बुलाई है, 4:30 बजे का टाइम दिया था, और उस जब बैठक में शुरुआत जब होगी, बैठक में यही बातों को रखा जाएगा। पहली बात जो ईडी कैसे टैकल किया जाए, ईडी के जवाबों को कैसे बातों को रखा जाए। मुख्यमंत्री अगर कुछ होती कार्रवाई करती है, खुदा न खास्ता अगर उनको गिरफ्तार करती है, तो उस मोमेंट में क्या होगा, कौन सीएम रहेंगे, इन तमाम चीजों को सिलसिलावार तरीके से सहमति मांगा जाएगा। इसीलिए इस बैठक को रखा गया। यह बैठक काफी अहम है। आज का बैठक जेएमएम सरकार को लेके, गठबंधन सरकार को लेके काफी अहम माना जा रहा है आयुष, और इस बैठक में ही नतीजा निकाला जाएगा कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर मुख्यमंत्री अपने पत्नी को सुपुर्द करेंगे और वो ईडी से जो कार्रवाई उसके लिए लड़ा जाएगा। बहरहाल इसी बीच जब राज्यपाल निकल जाता है यहाँ से, तो और कहानी में ट्विस्ट आ जाती है। राज्यपाल जब क्योंकि उनका समय सीमा उसी समय खत्म हो जाएगा, और जब समय खत्म होगा उसके बाद राज्यपाल आएंगे, तो इस बिटवीन में वो क्या कार्रवाई करती है ईडी, वो भी देखने वाली बात हो गया। अब सबकी नजर सीएम आवास पे है। जब बैठक शुरुआत होगी, बैठक में क्या निकलेंगे, उन पे भी सबसे बड़ा निर्णय लिया जाएगा, और वही देखने वाली बात होगी। आयुष, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। सभी विधायक पहुंचने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बैठक कई मायनों में अहम है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय जुड़े हुए थे, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। क्या चर्चा हो सकती है सीएम के बदलते चेहरे को लेकर, क्या चर्चा हो सकती है ईडी की कार्रवाई को लेकर, क्या चर्चा हो सकती है सीएम के ईडी के समक्ष पेश होने को लेकर। यह बैठक कई मायनों में अहम है। अब से कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगा कि आने वाले कुछ घंटे
झारखंड के राजनीति में कितने बड़े पल होंगे? क्या राजनीति भूचाल आने वाला है या फिर ऑल इज वेल नजर आएगा?